एक काली और घनी रात थी। आसमान में बादल गरज रहे थे। बिजली की कड़कड़ाहट दिल दहला रही थी। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ों की डालियां चीख रही थी। इस खतरनाक मौसम के बीच एक प्लेन दुनिया के सबसे खतरनाक जंगल अमेजन जंगल के ऊपर से गुजर रहा था। मौसम जितना खतरनाक रूप ले रहा था, उतना ही पायलट भी प्लेन को तेज गति से उड़ा रहा था। प्लेन ऐसी जगह से होकर जा रहा था जहां दुनिया के सबसे खतरनाक जंगल थे, अमेजन जंगल। तभी अचानक तेज गति से प्लेन से बिजली टकराती है। ये बिजली चीरती हुई प्लेन के इंजन से टकराती है। तभी प्लेन डगमगाने लगता है और तेज गति से नीचे की ओर बढ़ने लगता है। प्लेन कई टुकड़ों में होकर जंगल के बीच एक क्रैश हो गया। दोस्तों, ये कोई हॉरर मूवी नहीं है। ये 1971 की वो सच्ची कहानी है जब 92 लोग मौत के मुंह में समा गए, सिवाय एक 17 साल की लड़की को छोड़कर, जो 10,000 फीट की ऊंचाई से जंगल में गिरी, बिना खाना, बिना पानी, बिना किसी की मदद। जहां जंगल में हर तरफ जहरीले कीड़ों की फौज थी, जहरीले सांप, जंगल के कुकार जानवर और वो अकेली। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि क्या ये लड़की बची? आखिर जिंदा बची तो कैसे? क्यों ये कहानी आज भी दुनिया के लिए एक रहस्य बनी हुई है? दोस्तों, आज हम अमेजन जंगल के सबसे रहस्यमयी प्लेन क्रैश के रहस्य से पर्दा खोलेंगे। आखिर ये 17 साल की लड़की जिंदा बची तो कैसे? क्या थी ये पूरी खौफनाक कहानी? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। 24 दिसंबर 1971 का दिन था। पूरी दुनिया क्रिसमस डे मना रही थी। मौसम भी साफ सुथरा था। पेरू की राजधानी लीमा के एयरपोर्ट पर फ्लाइट संख्या लंसा 508 रनवे पर खड़ा था। कुछ समय के बाद प्लेन पुकल्पा शहर के लिए उड़ान भरता है। महज ये 45 मिनट की दूरी थी, जो एक छोटी सी रूटीन ट्रिप थी। प्लेन कुछ समय के बाद पुकल्पा शहर के लिए उड़ान भरता है। इस प्लेन में 92 लोग सवार थे, जिसमें 86 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर मौजूद थे। ज्यादातर फैमिली लोग सवार थे जो क्रिसमस डे मनाने जा रहे थे। एक 17 साल की लड़की भी अपनी मां मारिया के साथ बैठी थी। लड़की का नाम था जूलियन। जूलियन खिड़की संख्या 19 पर बैठी थी, जो एक विंडो चेयर थी। जूलियन की मां मारिया एक ब्लड एक्सपर्ट थी। जूलियन भी अपनी मां के साथ साथ कभी कभी अमेजन जंगल जाया करती थी। जूलियन खिड़की के पास बैठी थी और साफ आसमान का नजारा देख रही थी। प्लेन जमीन से 70,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। चारों तरफ बादल ही बादल नजर आ रहे थे। प्लेन आसमान में तेज गति से उड़ रहा था। मौसम भी साफ सुथरा था। किसी को भी इस बात का पता नहीं था कि कुछ इस समय में मौत सभी का इंतजार कर रही है। जैसे प्लेन अमेजन जंगलों के ऊपर से गुजर रहा था, तभी अचानक मौसम ने करवटें बदली। बारिश होने लगी। हवा की रफ्तार भी बेकाबू हो गई। मौसम कहर बरसाने लगा। आसमान में बिजली की रफ्तार भी तेज हो गई। तेज हवाएं, गड़गड़ाती हुई बिजली पायलट की सांसें रोकने के लिए ही काफी थी। ओह माय गॉड! प्लेन का रडार से भी संपर्क टूट गया था। पायलट को भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। सबकी सांसें थम गई। अचानक सब कुछ बदल चुका था। इस वक्त सुबह के 3 बज चुके थे। अभी भी प्लेन अमेजन जंगलों से 10,000 फीट की ऊंचाई पर था। अचानक आसमान फट पड़ा। एक अचानक बिजली का गोला, लाइटिंग स्ट्राइक, प्लेन के विंग को चीर गया। तभी प्लेन के इंजन में आग लग गई। प्लेन हिलने लगा जैसे कोई विशालकाय जानवर तड़प रहा हो। प्लेन के अंदर चीख पुकार मचने लगी। चारों तरफ मौत का तांडव मचने लगा। सिर्फ 5 मिनट तक प्लेन डगमगाता रहा, लेकिन उन्हीं को कौन टाल सकता है। जूलियन ने देखा कि उसकी माँ उसका हाथ पकड़े हुई थी, लेकिन अगले ही सेकंड एक धमाका, हवा का एक जोरदार झोंका आया और जूलियन को प्लेन से बाहर फेंक दिया। कुछ ही पलों के भीतर प्लेन 2 टुकड़ों में टूट गया। पिछला हिस्सा आधा गोला बन गया और आगे का हिस्सा घूमता हुआ जंगल की ओर नीचे जा गिरा। जूलियन अभी भी शील्ड से बंधी हुई थी। शील्ड बेल्ट ने उसकी जान बचा ली। जूलियन घूमती हुई 3 किलोमीटर ऊपर से गिर रही थी। आसपास मलबा गिर रहा था, सीट, बैग, बॉडी पार्ट्स और नीचे जंगल का काला साया था। कोई चीख पुकार नहीं, कोई मदद नहीं, सिर्फ हवा की सनसनाहट और दिल की धड़कन थी। जूलियन जंगल के तल पर गिर पड़ी, लेकिन चमत्कार, पेड़ों की घनी शाखाओं ने सीट को पकड़ लिया। कहते हैं ना कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। लेकिन जूलियन ज्यादा चोटिल नहीं हुई। हल्की फुल्की चोटें आई थी, लेकिन आज इतने बड़े और घने पेड़ों की वजह से जूलियन की जान बच गई थी।
प्लेन के परचक्के उड़ चुके थे और बाकी के 91 लोग मर चुके थे। अफसोस की बात तो यह है कि जूलियन अकेली जिंदा बच गई, लेकिन असल जिंदगी की लड़ाई तो अब शुरू होने वाली थी और वो थी अमेजन जंगल के खिलाफ। इतने खतरनाक जंगल में सर्वाइव करना काफी कठिन था। ये जंगल दुनिया का सबसे बड़ा और खतरनाक जंगल था। यहाँ पर न जाने कितने ही खतरनाक जानवरों की प्रजातियां पाई जाती है जिसकी एक इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। प्लेन क्रैश होने के तुरंत बाद जूलियन होश में आती है। देखा तो आसपास अंधेरा, बारिश और प्लेन के मलबे के टुकड़े बिखरे हुए थे। तभी जूलियन चिल्लाती है, अपनी माँ को आवाज लगाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा था। जूलियन अपनी माँ को ढूंढने लगी। सिर्फ चारों तरफ लाशें बिछी हुई थी, कुछ कटी हुई तो कुछ डेड बॉडी जल रही थी। चारों तरफ धुआं ही धुआं उड़ रहा था। आसपास का इलाका एक शमशान घाट बन चुका था। जूलियन के हाथ पैर कांप रहे थे। जूलियन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब करे तो क्या करे, लेकिन जूलियन ने हिम्मत से काम लिया। जूलियन कैसे भी जंगल से बाहर निकलना चाहती थी। जूलियन को एक जंगली जानवरों का डर था, लेकिन बचना भी नामुमकिन था। हर पल मौत का खतरा था। जूलियन थोड़ी दूर चली तो एक नदी दिखाई दी। जूलियन नदी के किनारे किनारे चलने लगी। जूलियन नदी से पानी पीती रही और इसी पानी की वजह से जूलियन को डायरिया हो गया। रात को जहरीले मच्छर मक्खी काटते रहे, लेकिन जिंदा रहने के लिए सब कुछ सहन करना था। जूलियन ने सोच लिया था कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन हार नहीं मानूंगी। जूलियन रात दिन भूखे रहकर सर्वाइव करती रही। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जूलियन के कपड़े भी फट चुके थे और चप्पल भी खो चुकी थी। पैरों में घाव थे। कभी खाने के लिए फल ढूंढती, लेकिन कभी जहरीले सांप दिखते तो अपनी जान बचाने के लिए दूर हट जाती। दोस्तों, रात सबसे डरावनी होती थी। जंगली जानवरों की आवाजें रूह कपा देती थी। जूलियन भूख से कमजोर हो गई। एक बार नदी में मछली पकड़ने के लिए जैसे हाथ डाला तो नदी में अमेजन का सबसे ताकतवर और खतरनाक, जिसे मौत का सौदागर कहा जाता है, एनाकोंडा नजर आता है। तभी फिर अपनी जान बचाने के लिए भाग जाती है। जूलियन नदी के किनारे किनारे चलने लगी। जूलियन का मानना था कि नदी के किनारे किनारे चलने से कहीं न कहीं कोई शहर या टापू जरूर आएगा। जूलियन को इस हालात से लड़ते हुए 10 दिन बीत चुके थे। 11वें दिन सुबह जूलियन को नदी के किनारे एक कैनो मिला, लोकल हंटर्स का। इसमें वो लेट गई। तभी एक जोरदार पानी का बहाव आया और उसे बहाकर ले गया एक छोटे से सेक के पास, जहाँ कुछ लोग मौजूद थे। जब लोगों ने जूलियन को देखा तो उसे बचा लिया। जूलियन को पीने के लिए पानी दिया और खाने के लिए खाना दिया गया। लोगों ने जूलियन को हॉस्पिटल भी पहुंचा दिया। जूलियन ने पूरी कहानी बताई तो सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। सोचने वाली बात तो यह थी कि कैसे एक छोटी लड़की इतने खतरनाक अमेजन जंगल में सर्वाइव किया होगा। जूलियन ने यह पूरी कहानी अपनी बुक व्हेन आई फील फ्रॉम द स्काई में लिखा है। जूलियन ने यह साबित कर दिया था कि मौत के जंगल में भी जिंदगी का रास्ता मिल सकता है, यदि ढूंढा जाए तो। दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसा होता तो क्या आप जूलियन की तरह सर्वाइव कर पाते? दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।